तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, मतलब मानव का पाचन तंत्र या मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, इसके पहले मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब जब किसी एनिमल में न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप उसको अच्छी तरीके से देख लेंगे तो फिर उसके बाद आपको ये वीडियो समझने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ह्यूमन में जो है, मनुष्य में जो है, एक भोजन के पाचन के लिए एक पूरा तंत्र, एक प्रॉपर सिस्टम पाया जाता है जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है, या ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कह सकते हैं और भी बहुत सी चीज़ें कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें भोजन का पाचन होता है। ये देखिए यहाँ पे पहले अगर आप इसके नेम देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये जो है, ये है इसका माउथ। ये यहाँ से इसका माउथ है। माउथ के बाद जो है, एक पाइप से जुड़ा होता है जो उसको एक थैली में ले जाकर जोड़ता है। ये पाइप जो है माउथ से लेकर इस थैली तक जुड़ा रहता है। इस थैली को बोलते हैं स्टमक और इस पाइप को बोलते हैं ओसोफेगस। ठीक है, और इसको बोलते हैं स्टमक या हिंदी में बोलते हैं अमाशय। ये मेन भोजन की थैली होती है, खाने की थैली होती है जिसमें खाना जाके पहुँचता है। इस पाइप के जरिए यहाँ पे जाता है। ठीक है, इसके इधर पे ही ये जो बड़ी सी संरचना है, ये है लीवर। लीवर का काम क्या होता है? लीवर हिंदी में बोलते हैं यकृत। इसका काम क्या होता है? ये बहुत से जूस सीक्रेट करता है, बहुत से ऐसे एंजाइम्स बनाता है, जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाता है जो भोजन के पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये एक संरचना होती है यकृत के अंदर धसी हुई। इसको, ये है हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय। ये हमारा, जिसको पित्ता भी बोलते हैं, हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं, इंग्लिश में गॉल ब्लैडर बोलते हैं। गॉल ब्लैडर में क्या होता है? इसमें भी एक जूस बनता है, बाइल जूस बनता है, मतलब रस बनता है, पित्त रस बनता है, जो क्या करता है, ये खाने में मिलकर खाने को पचाने का काम करता है। ठीक है, इसके नीचे ये पत्ती की जैसी एक रचना लगी हुई है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। इसका काम क्या होता है? इसमें से भी बहुत से जूस सिक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं, जो कि भोजन के पाचन में मदद करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, ये माउथ से ये पाइप लगी होती है ओसोफेगस, जो कि स्टमक में खुलती है। फिर ये स्टमक जो है, ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके नीचे जो ये बीच में अंदर कई सारे फोल्ड लिए हुए हैं, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्टमक जो है छोटी आंत में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जो है पाचन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फिर यहाँ से जुड़ी होती है, अटैच होती है इससे, जो कि क्या है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ये हमारी बड़ी आंत है। छोटी आंत जो है बहुत लंबी होती है और बड़ी आंत जो है उससे कम लंबी होती है, इतनी लंबी नहीं होती, बट ये थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन की आखिरी जो यहाँ पे एंड होता है, इसको बोलते हैं एनस, और हिंदी में बोलते हैं गुदा द्वार या मल द्वार। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये यहाँ पे बड़ी आंत के नीचे ये एक पत्ती के, ये एक लटकी हुई संरचना है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिस। ठीक है, ये जो है, ये मनुष्य में एक अवशेषीय अंग है। अवशेषीय अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जिनका पहले के ज़माने में हमारी बॉडी में जो था, कुछ कार्य था, तो वो प्रॉपरली फंक्शन करते थे, बट अभी जो है उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, बट वो बचे हुए हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, उनको बोलते हैं अवशेषीय अंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब मनुष्य भोजन को पका कर नहीं खाता था, पत्तियाँ वगैरह खाता था आदि मानव, तो इसमें जो है सेलुलोज का पाचन होता था इससे। बट अभी क्या है, मनुष्य ऐसी कोई चीज़ खाता नहीं है, तो उसके पाचन की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ये जो है, अब ये एक अवशेषीय अंग के रूप में बचा हुआ है, इसकी कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर इसे बॉडी से बाहर निकाल भी दिया जाए ऑपरेशन के ज़रिए,
के जरिए, तो इससे शरीर में कोई मतलब कमी नहीं आती है। आपने बीमारी का नाम भी सुना होगा जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि इसी में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जो है मल जाकर एकत्रित हो जाता है और इसमें एक बार चला जाता है तो इससे निकलने की जगह नहीं होती है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाते हैं, इसमें सड़न हो जाती है और तमाम प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिससे जो है इसमें दर्द उठने लगता है, पेट में दर्द रहता है और उसका एक ही इलाज होता है कि ऑपरेशन के ज़रिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने ये आपको अभी डायग्राम के ज़रिए बताया है। आइए देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य का पाचन तंत्र क्या बोल रहे हैं, माउथ से स्टार्ट होता है एंड एनस पे एंड होता है। ठीक है, मनुष्य का जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है जिसके जरिए डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे एंड होता है, एनस। ठीक है, तो देखिए हम इसको एक एक पार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहला है इसका माउथ। माउथ में क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल की मतलब आहार नाल की ओपनिंग है, शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद क्या होता है, जिसमें फूड का इंजेक्शन किया जाता है, जिससे फूड का इंजेक्शन किया जाता है, मतलब फूड को जो है अपनी बॉडी के अंदर लिया जाता है, अंतः ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसमें सलाइवरी एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, इसमें तीत होते हैं छोटे, इसमें जो दांत होते हैं, दांत भोजन को काटने का, कुतरने का, छोटे छोटे पीसेस करने का काम करते हैं। उसके बाद जो टंग होती है, उसमें जो है टंग जो है उसमें सलाइवा को यानी लार को जो है अच्छे से मिक्स करती है। यही ये बोल रहे हैं कि इसमें सलाइवरी अमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। जो हमारी सलाइवा होती है, लार होती है, उसमें जो है एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज। ठीक है, या सलाइवरी एमाइलेज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सलाइवा में पाया जाता है। तो इसमें इससे क्या होता है, इससे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मतलब डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ में ही जो लार होती है, लार के अंदर सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्लूकोज में या माल्टोज वगैरह में बदल देता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, ये क्वेश्चन MCQs वगैरह में अक्सर पूछा जाता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम रोटी खाते हैं, उसको बहुत देर तक चबाते रहते हैं तो थोड़ी देर बाद वो मीठी लगने लगती है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वो मीठी क्यों लगने लगती, तो वो मीठी इसलिए लगने लगती है क्योंकि इस सलाइवरी एमाइलेज जो है उसको उसके फॉर्म को चेंज कर देता है, उसको जो है माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में माल्टोज में बदल देता है, जिससे क्या होता है वो उसका स्वाद जो है हमें मीठा लगने लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया माउथ का काम। आप इसको, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ह्यूमन का तैयार करना है तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप जो इसके पार्ट्स हैं इनके नेम याद कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो समझने वाली हैं कि नेम आपको याद भी नहीं करने, बस उसका सीरियल ऑर्डर याद रखना है कि किस सीरियल में ये चलेंगे। या आप डायग्राम एक बार बनाना सीख लेंगे तो भी आपको सीरियल समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले माउथ है, फिर ओसोफेगस है, फिर स्टमक है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो माउथ का काम आपको समझ में आ गया। माउथ का क्या कार्य है, माउथ का फंक्शन ये है कि उसमें जो टीथ होते हैं वो टीथ खाने को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं। उसमें जो है टंग उसमें सलाइवा को मिक्स करती है, लार को मिक्स करती है, और लार में जो जिससे भोजन जो है एक लुगदी के फॉर्म में आ जाता है कि उसको हम आसानी से स्वॉलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं, इस तरीके का हो जाता है। लार में जो एमाइलेज पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ओएसोफेगस। माउथ से जो पाइप जुड़ी होती है उसको बोलते हैं ओएसोफेगस। ठीक है, ये जो है माउथ से लेकर स्टमक में जाती है। तो देखिए इसका क्या काम होता है ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस जो है ये फूड को माउथ से स्टमक में ले जाता है। ओएसोफेगस में किसी भी तरीके का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि ये जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो है धीरे धीरे खाने को माउथ से जो है स्टमक में ले जाता है, बस और कुछ नहीं। मतलब इसमें इस तरीके की मूवमेंट होती है कि खाना धीरे धीरे जो है वो नीचे उतरता है, एकदम से वो नीचे नहीं गिरता है। झपाझप अगर एकदम से गिरेगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, तो वो एक तरीके से नीचे उतरता है। ठीक है, तो ये ओएसोफेगस का काम हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, स्टमक। खाना जब है स्टमक में पहुंच जाता है तो देखिए स्टमक में क्या होता है, स्टमक की इनर लाइनिंग म्यूकस
म्यूकस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करती है। तो खाना जो है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो स्टमक में ही रुकता है। तो स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है, मतलब इसकी जो अंदर की ये परत होती है, ये परत क्या करती है, ये म्यूकस सेक्रेट करती है। और इसके अलावा ये क्या सेक्रेट करती है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करती है। और इसके अलावा जो है बहुत से डाइजेस्टिव जूसेस इससे सेक्रेट होते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या क्या होता है, पहले देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन में और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यानी HCl जो होता है, इसका काम क्या होता है कि खाने को जब हम खाते हैं तो उससे में बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया भी हमारे पेट में चले जाते हैं। या इसके अलावा अगर प्रॉपर सफाई नहीं है या हम बाहर खाते हैं या वैसे भी हम जितना भी बचने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वगैरह इंसान के पेट में चले ही जाते हैं। उसके लिए भी प्रॉपर सिस्टम होता है, इतनी जल्दी इंसान उससे बीमार नहीं होता। जहाँ तक हो सकता है उसको हटाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो HCl क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया स्टमक में पहुँच जाते हैं उनको किल करता है। इसके अलावा क्या करता है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन में भी मदद करता है, मतलब प्रोटीन का भी डाइजेशन करता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या होता है, नेक्स्ट है हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ये फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव जूसेस ये सेक्रेट करता है वो क्या करते हैं, फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब फूड का भी वो खाने का पाचन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, म्यूकस जो ये सेक्रेट करती है, इसकी लाइनिंग जो है, स्टमक की लाइनिंग जो म्यूकस सेक्रेट करती है वो क्या करती है, HCl से प्रोटेक्ट करती है, स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करती है। देखिए HCl जो है ये एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जब ये बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि स्टमक भी जो है ये किसका बना हुआ है, ये भी तो सेल्स का बना हुआ होता है। इसको ये लाइनिंग को भी तो ये नुकसान पहुंचा सकता है। एसिड अगर आपकी स्किन पर गिर जाता है तो क्या आपकी स्किन को नुकसान होता है ना, लेकिन स्टमक की ये जो परतें हैं इसको ये नुकसान क्यों नहीं करता, क्योंकि इसकी जो ये लाइनिंग है ये म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस जो है वो इस म्यूकस से ये कवर रहती है, तो HCl से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती है। अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगी तो एसिड क्या करेगा, इसको जला देगा, इसमें अल्सर हो जाएंगे। ऐसा होता है ना कि जिसको एसिडिटी ज़्यादा होती है उसको जो है पेट में अल्सर हो जाते हैं, क्यों, उसमें एसिड की मात्रा बढ़ गई है या ज़्यादा बनने लगी है, तो क्या उसके पेट में जो है वो उसकी लाइनिंग को, स्टमक की लाइनिंग की हो या ओसोफेगस की लाइनिंग को जो है वो जलाने लगते हैं, जिससे जो है अल्सर हो जाते हैं। बट ये म्यूकस जो है वो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता है एसिड को, जिससे जो है वो प्रोटेक्ट रहती है, वो स्टमक जो है प्रोटेक्ट रहता है HCl से। फिर देखिए खाना यहाँ से पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद जो है फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखिए क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये एलिमेंट्री कैनाल का लार्जेस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे लंबा भाग है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, लगभग जो है 20 फीट लंबी होती है, ठीक है। ज़्यादातर केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इसमें ही होता है। केमिकल डाइजेशन मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जैसे कि लीवर से बहुत सारे जूसेस आकर मिक्स होते हैं, इसके अलावा गॉल ब्लैडर से जूस आकर मिक्स होता है, इसके अलावा पैनक्रियास से जूसेस आकर मिक्स होते हैं और वहाँ पे उसका खाने का केमिकली डाइजेशन होता है, ठीक है। और क्या है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। उसके अलावा जो है जिन चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उन चीज़ों को वहाँ से एब्जॉर्ब भी करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या होता है, इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लार्ज नहीं होती, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोटी होती है। इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा नहीं होती है, इसकी जो है चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, ये 5 फीट लॉन्ग होती है। इसका मेन फंक्शन जो है वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। डाइजेशन लगभग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करा जाता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन की ये इस तरफ से खुलेगा,
इसमें जाएगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो यह एंड होता है इसको बोलते हैं एनस, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी पाचन होने के बाद जो चीज़ें शरीर में नहीं रखने वाली हैं या वेस्ट मटेरियल है, उनको इसके थ्रू जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो बहुत से जूसेस होते हैं, बहुत से एंजाइम होते हैं, जैसे कि पेप्सिन है, रेनिन है, लाइपेज है, ठीक है। ये सारे जो है ये पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको बताया ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो हम डायग्राम के थ्रू आपको एक बार फिर से इसको बता देते हैं। देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र जो है इसकी ओपनिंग यानी स्टार्ट जो है माउथ से होती है, उसका एंड जो है वो एनस यानी गुदा पे होता है। सबसे पहले जो है खाना हम अपने हाथ के जरिए अपने माउथ में रखते हैं, वहाँ टीथ से उसको छोटे छोटे पीसेस में कट किया जाता है और टंग जो है उसमें सलाइवा को लार को मिक्स करती है, फिर जो है जिससे वो लुगदी के फॉर्म में आ जाता है। और सलाइवा लार में ही एक एंजाइम पाया जाता है जिसको सलेवरी एमाइलेज बोलते हैं, वो जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर वहाँ से वो लुगदी के फॉर्म में खाना जो है इस पाइप से, जिसको इसोफेगस बोलते हैं, इससे होकर इस खाने की थैली में, जिसको स्टमक बोलते हैं, इसमें आता है। यहाँ पे खाने का पाचन होता है करीब 5-6 घंटे तक तो रहता है इसमें। इसमें से जो है बहुत सारे जूसेस सिक्रेट होते हैं जो खाने का पाचन करते हैं। इसके अलावा HCl सिक्रेट होता है जो खाने का पाचन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बैक्टीरिया वगैरह को किल करता है। इसके अलावा जो है इससे म्यूकस इसकी लाइनिंग जो है सिक्रेट करती है, जिससे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसकी लाइनिंग को जो है हार्म ना हो सके, नुकसान ना हो सके, ठीक है। उसके बाद खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है बहुत से जूसेस आकर मिक्स होते हैं खाने में, जैसे कि लीवर है, किडनी गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, सबसे जूस सिक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे भी खाने का पाचन हो जाता है और साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी होता जाता है और शोषण भी ये करती है छोटी आंत। फिर ये छोटी आंत जो है बड़ी आंत में खुलती है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है, जहाँ पे जो है जो खाने में जो भी पानी बचा हुआ होता है फूड में, उस पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पानी का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो है ये इसकी एंड है, यहाँ से जो है वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल है, जो इस तरीके से चलती है। खाना यहाँ से जाता है, फिर इस पाइप से होकर फिर ये आपके स्टमक में आता है, फिर ये स्टमक से जो है ये छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत जो है 20 फीट लॉन्ग होती है। छोटी आंत में ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट होने के बाद और एब्जॉर्ब होने के बाद ये बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में जो है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर वेस्ट मटेरियल को जो है यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और अगर ये 10th क्लास का तो मेन टॉपिक है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा भी जो है ये बायोलॉजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है ज़्यादातर क्लासेस में। इसके अलावा अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको करके बताया है। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत है। अगर आपको डायग्राम भी बनाना आता है तो आपको ये सारी चीज़ें आप खुद से अपनी समझ से लिख सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके के एजुकेशन से रिलेटेड, बायोलॉजी से, साइंस से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।